कहने के लिए तो कोरोना का योद्धा कहा गया। योद्धा माने जो सीमा पर लड़ेगा, जान की बाजी लगाकर लड़ेगा, दूसरों के जान की रक्षा करेगा, बहुमूल्य जीवन की, अपनी जान भले ही चली जाए। एक ऐसे ही योद्धा का आज फोटो में दिखा रहा हूँ, जिनके माता पिता के साथ हम बैठे हुए हैं। यह योद्धा अपनी जान गंवा दिया। यह पढ़ा लिखा नौजवान जो भारत सरकार की सेवा में कार्यरत था, जैसे जैसे ड्यूटी लगी वैसे वैसे काम किया और हमारे बीच नहीं रहा। यह थे ब्रांच पोस्ट मास्टर। यह डाक विभाग में, पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर का इनका पद था। और यह बरवा कला सादात, हम गाजीपुर जनपद में, अपने गृह जनपद में है, और यहाँ का एक विकास खंड है सादात, जहाँ बरवा कला में इनकी नियुक्ति थी। जी जी जी। हम उनके पिताजी के साथ हैं, श्री मूलचंद जी हैं, और माताजी के आंखों का आंसू सूख गया है। योद्धा के लिए अभी तक कोई आया नहीं। अब योद्धा हुए कैसे? इनकी ड्यूटी लगा दी गई थी 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगी थी कोरोना योद्धा के रूप में कानर गांव में, और माइक्रो एटीएम के माध्यम से धनराशि आहरण करने की ड्यूटी लगी थी। आज जैसा कि तमाम डाककर्मी कर रहे हैं, आपका लेंगे आधार कार्ड और अंगूठा लगवाएंगे, फिर आपको पैसे निकाल के दे देंगे जी। उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। जी जी। सर, मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 18 तारीख को, समय लगभग 2 बजे का। 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल। मई का अवसान चल रहा है, मई अब समाप्त हो जाएगी। तो 18 को तो 1 महीना हो गया, और आज 28 मई होगी आज जी। तो 28 मई तक अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी हमारे पास नहीं आए सर मिलने के लिए कि क्या हुआ, क्यों मर गया, क्या हुआ उसके साथ, कोई नहीं मिलने के लिए, कोई बात भी नहीं कोई कर सका मुझे आके, न कोई मुझे सांत्वना के रूप में कोई बात करने के लिए मेरा उपस्थित थे, कोई अधिकारी और कर्मचारी कोई नहीं। फूल बरसाए जाएंगे, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी, और विमान कन्याकुमारी से कश्मीर तक गरजेंगे कोरोना योद्धा के रूप में। अब देखिए बच्चे संक्रमित कैसे होंगे जो काम कर रहे हैं। अब उसी पर अंगूठा लगा के ही पैसा मिलना है। जी जी, अंगूठा लगा के पैसा दिया जाता है। हाँ, पैसा दिया जाएगा, लोग आएंगे, अंगूठा लगाएंगे, नोट देना है, लेना है, यह सारे काम है जी। तो लोगों के बीच रहना है। हम अगर मना करेंगे तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में लगातार संक्रमण की स्थिति आ जाएगी। ड्यूटी के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकर के गए लोग चिकित्सालय, जहां मृत घोषित कर दिया गया। जी जी। अनफर में सैदपुर हॉस्पिटल हम लोग लेके गए जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जी। वहाँ जो है उनको डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि लड़का जो एक्सपायर कर गया, मर गया है, इसके पास अब जान नहीं है, अब लेकर घर जाइए। सर हम ला के उसको इसके पास उसके दाह संस्कार का काम शुरू न करें। सूचना भी सबको हो गई, सबको, क्योंकि मैं एक पेपर देख रहा हूँ, पेपर भी इन्होंने सारे पेपर जो देखिए उस दिन जो इन्होंने पैसे दिया है लोगों को, उसका यह अभिलेख है। दूसरा अभिलेख हमारे पास है, यह जो ड्यूटी लगाई गई थी वह है, पहली ड्यूटी इनकी है, देखिए ये दीपक कुमार, हाँ देखिए है कादर में इनकी ड्यूटी लगाई है कि दीपक कुमार। देखिए यह पहले व्यक्ति हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी 18 तारीख में। ये सर फिर फला गाँव में लगी थी जो, हाँ बात है। हाँ, अब देखिए समाचार पत्रों ने भी इसको छापा है, बताया है अपने ढंग से। ये सर। हाँ, दूसरा विषय कि यह पत्र मेरे पास है, भारतीय डाक विभाग कार्यालय निरीक्षक, डाकघर सैदपुर, उपमंडल गाजीपुर। निरीक्षक ने लिखा है कि दीपक कुमार की मृत्यु हो गई, ऐसे में स्थान रिक्त है और अतिरिक्त प्रभार इनको दिया जाता है। जी, जी। इसका मतलब कि पूरा मामला इनके संज्ञान में है। अभी तक अगर यह इस मामले का ध्यान नहीं दिए तो यह बहुत दुखद पक्ष है। अभी हमने अधीक्षक को फ़ोन किया, सहायक अधीक्षक को फ़ोन किया, लेकिन किसी का नंबर उठा नहीं। एक बार फिर मैं आपके सामने ही फ़ोन मिलाता हूँ और देखता हूँ कि इनकी क्या स्थिति है। भैया कहने से तो काम चलेगा नहीं, जब तक आप उनके, अब देखिए ठीक है कोई नहीं ला पाएगा, बेटे को तो कोई वापस ला नहीं पाएगा, लेकिन आप आंसू तो पोंछ देते। आपका दायित्व है, अधीक्षक घर आता, सहायक अधीक्षक घर आता, आकर के सांत्वना देता। उनके परिवार का एक सदस्य था, उनके ड्यूटी लगाने के आधार पर उन्होंने लगातार उत्कृष्ट सेवाएं दिया। लेकिन देखिए अधीक्षक को एक बार मैं और लगा रहा हूँ, 94 15 16
16 11 नहीं 81 81 ये अधीक्षक हैं गाजीपुर के डाक विभाग के। देखिए इनका रिंग जा रहा है लेकिन फ़ोन उठेगा नहीं। सहायक अधीक्षक को भी मिलाया, उनका भी नहीं उठ रहा है। पूरा मामला मैं उचित माध्यम को संदर्भित करता हूं। यदि एक सप्ताह के अंदर यह लोग सारी जो देयता बनती है वह नहीं प्राप्त कराते हैं तो इसके लिए जंग किया जाएगा। हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं और इसमें बीमा भी है। कोरोना योद्धाओं का बीमा कराया गया है। जो अन्य फंड और अन्य सुविधाएं हैं वह मिलना चाहिए और मृतक आश्रित को नौकरी का प्रावधान है। लेकिन अभी तक अगर झांकने नहीं आए, एक बार आंसू पोंछने, फोन से भी नहीं संपर्क किए, कोई संपर्क नहीं। ये है, देखिए। तो मैं पूरा मामला संदर्भित करता हूं और एक बार फिर देखिए। यह होनहार बेटा जिसकी शादी अभी जल्दी ही हुई थी ना, शांत रहिए। हम तो मानवता की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो दलित वर्ग से संबंध रखते हैं ये लोग, लेकिन सरकारें कितनी जागरूक हैं इसे आप देख रहे हैं। और मैं पूरा मामला प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उचित माध्यम तक संदर्भित करता हूं। देखिए हमारे ग्राम प्रधान जी भी हैं, सबकी आंखें डबडबा गई हैं। गांव के और लोग भी आ गए हैं, इनके परिवार को भी देख रहे हैं। बड़ी तमन्ना थी और जवान बेटे को खोने का कितना कष्ट है। अच्छा, उस फूल बरसाने का क्या मतलब हुआ? 10 करोड़ रुपया कम से कम फूल में बरसाए गए होंगे। एक बार तो अधीक्षक की नैतिक ड्यूटी बनती है कि वो आ जाता, लेकिन यह फोन उठा नहीं रहा है। जब उठाता तो इसको ठीक से मैं समझाता। चलिए, मैं सहयोग कर रहा हूं जितना मेरे स्तर से बन पड़ता है। यह मौलिक अधिकार परिवार का है कि सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो और उनकी ड्यूटी है जिसका पालन वह नहीं कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी सहित सबको यह मामला संदर्भित करता हूं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इस पीड़ित परिवार में आकर अपने स्तर से इनका दुख बांट रहा हूं और यह मामला मैं आगे बढ़ा रहा हूं। धन्यवाद।